डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। जहां प्रधानमंत्री मोदी और अन्य अनेक लोग महाकुंभों भारतीय एकता का कुंभ कह रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसकी विवेचना इस तरह कर रहे हैं कि यह प्रकृति का दर्शन है और कुंभ जाकर हम पृथ्वी पर जीवनदायी सबसे अहम स्रोत जल का नमन करते हैं। हिमालय की बर्फ हो या मानसून की वर्षा, प्रकृति ने भारतीय उपमहाद्वीप को जल से विभूषित किया है। कुंभ जल स्रोतों की महत्ता का भी परिचायक है। हम भारतीयों को यह याद रखना होगा कि जल स्रोतों का शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। आज हमारी नदियाँ प्रदूषित हो चुकी है। महाकुंभ में तीर्थयात्रियों को प्रदूषित जल में स्नान न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने कड़े जतन किए। इस पर कुछ राजनीति भी हुई कि स्नान के आखिरी दिनों में जल प्रदूषित हो रहा था। कई लोगों ने इसे मुद्दा भी बनाया, पर उनकी आवाज़ को आस्था के सैलाब ने अनसुनी कर दी। अब जब महाकुंभ समाप्त हो गया है और करोड़ों लोगों ने जिस जल को नमन कर प्रकृति का आशीर्वाद लिया, उसे गंगा यमुना के साथ अन्य नदियों को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी उठानी होगी। हम भारतीयों ने नदियों के साथ अन्य जल स्रोतों को जिस तरह अशुद्ध किया है, वह किसी से छिपा नहीं। वैसे तो जल स्रोतों को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी सरकार की है और उसे ऐसे आधारभूत ढांचे का निर्माण करना चाहिए कि जल स्रोत प्रदूषित होने से बचे, पर सरकारों के साथ आम लोगों को भी जल स्रोतों को साफ रखने में बरती जा रही कोताही को दूर करने के लिए आगे आकर बीड़ा उठाना चाहिए। जन सहयोग के बिना जल स्रोतों को शुद्ध रखना कठिन होगा। यह एक ऐसा काम है जिसमें सरकारों को जनता का सहयोग चाहिए ही। प्रयागराज में इतने विशाल जनसमूह के एक जगह एकत्रित होने और वहां करोड़ों लोगों के पहुंचने के क्रम में कुछ दुर्घटनाएं भी हुई। इनसे बचा जा सकता था। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जितना तत्पर सरकार को रहना था, उतना ही आम लोगों को भी। लोगों को अनुशासित रहकर शासन द्वारा जो व्यवस्था की जा रही हो, उसका पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। औसत भारतीयों में यह एक कमी है कि अनुशासन के मामले में वे कोताही बरतते हैं। इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ती है। महाकुंभ के संगम तट पर और दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर जो दुर्घटनाएं हुई, उनमें व्यवस्था की कमी के साथ यह भी सामने आया कि लोगों ने अनुशासन का परिचय नहीं दिया। इतने बड़े जनसमूह को नियंत्रित करने के लिए मानक अपनाने चाहिए, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए और आगे आने वाले इस तरह के विशाल आयोजनों में भीड़
नियंत्रण के ठोस उपाय किए जाने चाहिए। इसलिए और भी अधिक, क्योंकि महाकुंभ ने जहां आस्था का एक नया शिखर स्पर्श किया, वहीं यह भी बताया कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में लोग और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। समाप्त।